नमस्कारम मित्रों। आजकल समाज में एक चलन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है और वो चलन है उधारी के पैसों का। आपने भी अपने आसपास कहीं ऐसे अनगिनत केस देखे होंगे कि समाज में, दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में लोग क्या करते हैं, उधारी के पैसे ले लेते हैं और अपने सारे दैनिक जीवन के जो भी शौक है पूरे कर लेते हैं। वो ज़मीन खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन वो उधारी का पैसा देना ज़रूरी नहीं समझते। और उसमें ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं होता तो इनके दैनिक जीवन की गतिविधियाँ कैसे चल रही है, इनके जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो कैसे चल रहे हैं। ये चल रहे हैं मतलब इनके पास पैसा है, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं। क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं कि एक तो कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। ये अपने जीवन में क्या एक ऐसा ही स्वभाव बना लेते हैं कि लोगों से हमको सिर्फ पैसा लेना है और देना नहीं है। दूसरा क्या, कुछ लोगों के मन में चोर रहता है, तो उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन मित्रों देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है कि देखिए, अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं और किसी ने अगर हमारे ख़राब समय पे अगर हमारी ₹1 की भी मदद की है ना, तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से उसे अपना भगवान मानता हूँ और उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता। और क्या रहता है, देखिए मेरी 41 साल की उम्र हो गई। मैंने ऐसा तो किसी से कुछ व्यवहार किया नहीं, लेकिन अगर कभी भी किसी से मैंने अगर किसी से ₹1 भी उधार लिया है, तो उसको समय पर दिया है बिना माँगे। क्योंकि मित्रों मेरी एक आदत है कि न सर झुका के जियो और न सर छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो सामने वाले से नज़र में नज़र डाल के बात करना, ये मेरा स्वभाव है। तो मित्रों ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हमारी मदद की है तो उसको समय पर पैसा उसका वापस लौटाओ, यही तो व्यावहारिकता है। और देखिए, ये जीवन व्यवहार से ही चलता है। आज के समय में आप देखिए 80% लोग कर्जे में जी रहे हैं, लोगों से जो ब्याज के पैसे ले रहे हैं उसी से जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन मित्रों सभी लोग अगर ऐसा करेंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? हमें हमारे जो जीवन में है व्यवहारिकता तो लानी पड़ेगी ना। क्योंकि देखिए, व्यवहार एक बार होता है। कोई आदमी आपके ऊपर भरोसा करता है, आपको पैसे देता है, तो फिर आपकी भी तो जवाबदारी ज़िम्मेदारी बनती है ना कि आपका काम निकलने के बाद में। और नियम तो यही कहता है कि सामने वाले के माँगने से पहले आपने उसे पैसा दे देना चाहिए, तो वही तो वो व्यवहार है। नहीं तो फिर क्या व्यवहार है, आप बताइए? तो अक्सर जनरली क्या होता है कि देखिए, जब हमारी ज़रूरत रहती है ना, तो हम पैसा माँगते हैं जब, तो हमारा इतना सा मुँह हो जाता है, इतना मुँह करके हम हाथ पैर जोड़ते हैं, लोगों से पैसा माँगते हैं। लेकिन जब पैसा वापसी की बात आती है ना, तो हम देने का नाम नहीं लेते हैं। और जब सामने वाले का फ़ोन आता है पैसों के लिए, तो ये आज की बहुत कड़वी सच्चाई है कि लोग बात करना बंद कर देते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। और देखिए, समाज हो या अपना रिश्तेदारी हो, लोग संबंध तोड़ देते हैं। इतने लोग गिर जाते हैं और आप उनके घर जाओ तो वो घर पे नहीं मिलेंगे, उधर-उधर भाग जाते हैं। तो ये स्थितियाँ आज के समय में हो गई है और ये कड़वी सच्चाई है समाज की कि लोग आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। तो मित्रों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसे जीवन का क्या मतलब है, आप बताइए? ये तो चोरों वाला जीवन हो गया ना कि आपने पैसे ले लिए, इधर-उधर भाग रहे हैं, लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे, दे नहीं रहे हैं। और फिर मित्रों ऐसा भी होता है देखिए कि जिन लोगों की आपने खराब समय पे अगर मदद की है ना, यही लोग जब इनका अच्छा समय आएगा और आप इनसे अगर पैसे माँगेंगे ना, तो ये आपको ₹1 नहीं देंगे। तो ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि आप देखिए, आप किसकी कितनी भी मदद कर लो, लेकिन आपके खराब समय पे कोई आपके काम नहीं आएगा। और मैंने तो मेरे देखिए, मेरा तो जो व्यक्तिगत व्यवहार है ना, इसका लोगों ने बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया और मैं तो इतना बड़ा भुक्तभोगी हूँ कि मैंने लोगों को इतने पैसे दिए। अगर मैं 2-4 मेरे दोस्त यार और इनको छोड़ दूँ, रिश्तेदारों को या समाज में कुछ हो ऐसे 2-4 लोग कि उनका ही मेरे से अच्छा व्यवहार रहा है और मेरा अच्छा रहा है। बाकी लोगों ने मेरे पैसे इतने डुबा दिए और 4-4 5-5 साल हो गए, लोग देने का नाम नहीं लेते हैं। तो मित्रों ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं ना, तो भले ही अगर आप समय पे नहीं दे पा रहे हो, आप उसको 4-8 दिन में कम से कम फ़ोन तो लगाओ और फ़ोन करके अपनी मजबूरी बता दो कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत है तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो एक क्या रहता है, उससे आपका एक विश्वास बना रहता है, ट्रस्ट बना रहता है। क्योंकि कई लोग तो क्या करते हैं, बात करना ही बंद कर देते हैं। अभी मैं एक आपको ऐसा वाकया बताता हूँ मेरे व्यक्तिगत जीवन का कि एक मेरा दोस्त है, हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज में थे साथ में। तो मैंने उसको ₹5000 उधार दे दिए। अब वो एसटी का था। अब जब उसने 15 दिन के लिए पैसे लिए, अब 6 महीने हो गए, जब मैंने माँगना शुरू किया तो 2-3 बार पैसे माँगे। और फिर माँगने के बाद में वो मेरे को उल्टी-सीधी गालियाँ देता है और मेरे को क्या बोलता है कि अगर तूने मेरे को ज़्यादा परेशान किया और मेरे से पैसे माँगे तो मैं तेरे ऊपर एसटी-एससी का केस लगा दूँगा। तो मित्रों आप देखिए कि मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने उसके ऊपर दया खा के उसको पैसे दिए और बदले में वो मेरे को गालियाँ दे रहा है और ऐसी बात बता रहा है कि मैं तेरे ऊपर केस लगा दूँगा। तो अब आप बताइए कि इत्तेफ़ाक से
उस आदमी का मेरे यहाँ अंकल जी है, उनकी दुकान पे खाता चलता था किराने का। तो जैसे-तैसे करके मैंने अंकल जी को बोला और फिर उनसे वो पैसे वसूल करवाए और उसके बाद भी वो जैसे-तैसे करके 4000 रुपए दे के गया, 1000 रुपए तो नहीं दिए। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं आज के समय में, तो किसके ऊपर भरोसा करें समझ में नहीं आता। और फिर क्या रहता है, जब ऐसे लोग आपके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं ना, तो फिर अच्छे लोगों पर से भी विश्वास उठ जाता है। और मित्रों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में हमें एक अच्छे इंसान का परिचय देना चाहिए। और मैं तो यही बोलता हूँ कि देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये है कि अगर किसी से पैसे लिए हैं, जब तक आप उसका कर्जा लौटा ना दो, तब तक भले ही रूखी सूखी रोटी खा लो, लेकिन उसका पैसा वापस दो। अपने व्यक्तिगत सुख बाद में, पहले उसका पैसा। ये मेरे तो जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का नियम है। मैं अपने बाप दादाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं और इसलिए मैंने तो मेरे व्यक्तिगत जीवन को इस तरीके से बनाया है। तो मित्रों, आपका जीवन है वो आपको तय करना है, लेकिन लोगों से ऐसा व्यवहार ना करें। समय पर अगर किसी ने आपकी कोई मदद की है, तो आप भी समय रहते उसका जो उधार का आपने पैसा लिया है उसको वापस लौटाएं और एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।